अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है फ्रोज़न शोल्डर के मुतल्लिक। बहुत से मरीज़ मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनको कंधे में दर्द के साथ साथ उनमें कंधे में उनको खिंचाव भी है। कंधा बिल्कुल जाम हुआ है, खिंचा हुआ है, उसके अंदर दर्द होता है, ऊपर उठाया नहीं जाता, नीचे उठाया जाता है। ख़ास तौर पे जब वो अपने बाजू को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उठ ही नहीं पाता, उसमें शदीद किस्म का उनको दर्द होता है। जब इसी तरह वो पीछे लेके जाने की कोशिश करते हैं तब भी ऐसे ही हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे इधर ऊपर बाल जिस तरह शैम्पू लगाना है नहाते हुए उनको शदीद किस्म का पेन होगा। ऐसे पीछे लेके जाने में भी दर्द उनको महसूस होगा, अकड़ाव फील होगा उसके अंदर। तो बाहर की जानब जिस तरफ भी वो करने की कोशिश करते हैं अपने बाजू को लेके जाने की, कंधे को लेके जाने की, तो उसके अंदर शदीद किस्म का दर्द और अकड़ाव महसूस होता है उनको। नहाते हुए उनको इसी तरह होगा, शैम्पू लगाने के टाइम उनको इसी तरह मसला होगा। और अपनी जो शर्ट है, कमीज़ शर्ट, इसको पहनना और उतारना भी इंतहाई दुशवार होता है उनके लिए। तो ये जो चीज़ है, जो आज हम बात करने लगे हैं जिसके ऊपर, या जिसकी मैं कुछ थोड़ी-सी वार्म अप एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँगा, वो इस बीमारी का जो नाम है वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर जो है वो है क्या चीज़? फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का मुंजमद हो जाना, रुक जाना, कंधे का हरकत ना करना, जाम हो जाना एक जगह पे, इसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। अमूमी तौर होता किन लोगों को है ये, जो लोग अपने कंधे को कुछ दिन इस्तेमाल नहीं करते। तो आप सोचेंगे कि हर बंदा ही कंधा का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये वो लोग होते हैं जो मतलब एक्सरसाइज़ नहीं करते, और उसका जो कंधा है वो उसी जगह पे फिर वो स्टक हो जाता है, एक ही जगह पे स्टिफ़ हो जाता है। फिर वो हरकत करने के वक़्त उनको उसमें दर्द महसूस होता है। तो ज़्यादातर ये उन लोगों में होता है जिनको कंधे या बाजू पे कोई चोट लगी है, ठीक है? और उन्होंने फिर कुछ दिन के लिए उस कंधे की, उस बाजू की हरकत नहीं की, या कुछ सर्जरी हुई है उनकी, सही है, कोई फ्रैक्चर हुआ था, कोई ऐसा हुआ है, तो वो कंधा कुछ दिनों के लिए उन्होंने हरकत नहीं की, एक जगह पे रुका रहा, ठीक है? ऑपरेशन हुआ है कोई, तो उस वजह से भी उन्होंने हरकत नहीं दी कंधे की, तो वो कुछ ना हरकत देने की वजह से वो कंधा वहाँ पे रुक जाता है, जाम हो जाता है, एक जगह पे वो कंधा जो है वो स्टक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो हमारा कंधा है, इसका जोड़ बनता है, यहाँ पे कंधे का जोड़ हो गया, जिसे हम शोल्डर जॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर एक कैप्सूल बना होता है, ठीक है? वो कैप्सूल जो है एक गिलाफ की तरह होता है, एक समझ लें पतली झिल्ली नुमा कपड़े की तरह, आप अंदाज़ा लगा लें अपनी तरफ से देसी ज़ुबान के अंदर। तो वो एक गिलाफ टाइप होता है वो, जो कि कंधे को, जोड़ को जो है ना पकड़ के रखता है अपनी जगह पे। जब कुछ दिन गुज़र जाते हैं, हम कंधे की हरकत नहीं करते, हम बाजू की मूवमेंट्स वगैरह नहीं करते, उस ऑपरेशन की वजह से, उस सर्जरी की वजह से, या उस चोट के दर्द की वजह से हम कंधे को हरकत नहीं कराते, बाजू को हरकत नहीं कराते, तो जो कैप्सूल होता है, जो वो गिलाफ होता है ऊपर, वो थिक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है, और वो फिर टाइट हो जाता है। अच्छा, और फिर जितने भी हमारी कंधे की हरकत हैं, यानी कि ऊपर जाना है, पीछे लेके जाना है, साइड पे लेके जाना है, इधर पीछे है, उधर सर के ऊपर, जो भी हमारी मूवमेंट्स हैं, कंधे की जो हरकत हैं, वो फिर कैप्सूल, जो गिलाफ जो थिक हुआ है, जो मोटा हो, वो उसको स्टिक कर देगा वहीं पे, उसको रोक देगा उसको। अच्छा, और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगी, यानी कि बहुत लिमिटेड किस्म की मूवमेंट होगी, थोड़ा बहुत हम आप, ताकि आप अपनी पॉकेट के अंदर भी हाथ नहीं डाल सकते। अब वो फिर हमारे बाजू को आगे पीछे नहीं जाने देगा। इसके साथ साथ जो कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, वो क्या हैं, यानी कि जिन लोगों को शुगर है, या जिन लोगों को कार्डियोपल्मोनरी कोई डिज़ीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई ऐसा कोई इशू है, और किसी को कोई दिल से मुतल्लिक़ा कोई बीमारी हैं, इस तरह का है, तो या जिनको कोई फालिज हो चुका हुआ है, या फिर पार्किंसंस डिज़ीज़ होती है, या राशे की बीमारी, जिस तरह जिसमें हाथ काँपते हैं, गर्दन भी इसी तरह मूवमेंट, तो वो जो है पार्किंसंस, तो इस तरह के लोगों को उसमें भी हमारे जो कंधा है उसकी मूवमेंट जाती रहती है,
ठीक है, क्योंकि हम मूवमेंट करवा नहीं रहे तो उसकी मूवमेंट भी जाती रहेगी, तो भी ये जो हमारा कंधा है वो फिर स्टक हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा, और अगर अब हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो है ये 40 प्लस जो लोग हैं उनके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उनमें भी फिर औरतों के अंदर इनकी जो रेशो है वो ज़्यादा है, मर्दों की बनस्बत मर्दों की रेशो इसमें कम है, औरतों की रेशो ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जिसका भी फ्रोज़न शोल्डर है तो ये उन लोगों के लिए एक अहम वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सादा सिंपल सा ट्रीटमेंट इसका एक्सरसाइजेज यानी कि वार्म अप करके कैसे हमने आगे एक्सरसाइजेज को कंटिन्यू करना है वो मैं बताने लगा हूँ, तो वो आप लोगों ने ज़रा इसको गौर से देखना है। अच्छा, कंधे की जो वार्म अप जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो ही हम हरकत देते हैं ना फ्रोज़न शोल्डर को, जो ही हम थोड़ी सी भी हरकत देंगे तो शदीद किस्म का दर्द होगा, शदीद किस्म का। जो फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट है वो इससे बखूबी आगाह हैं, उनको पता है कि कितना शदीद किस्म का दर्द होता है। तो जैसे ही आप कोई एक्सरसाइज करने की जो कोशिश करते हैं तो कंधे में दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब दर्द बढ़ेगा तो आप मूवमेंट लेस कर देंगे, मूवमेंट लेस करेंगे तो एक्सरसाइज ही नहीं हो पाएगी। तो हम जो है इसमें मैं आज आपको कुछ ऐसी आसान सी पहले टिप्स बताऊंगा वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जिनसे हमारे जो कंधे हैं उनकी वो वार्म अप होंगे और उनके अंदर हमारी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी और पेन भी नहीं बढ़ेगी। तो इसमें चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइजेज की तरफ। बात ज़रा कुछ ज़्यादा लंबी होगी है इसकी तारफ़ के अंदर। तो एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहली और आसान तरीन एक्सरसाइज है उसके अंदर ये पहले भी मैंने कुछ गर्दन के एक्सरसाइजेज में भी आई हैं और इस तरह ये तकरीबन एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो इसमें दोनों ऐसे कंधों को उचकाना, जैसे कंधे उचकाना, ऐसे उठा के ऊपर छोड़ दें, जितना इजीली बगैर पेन के होता है, ऐसे उठा के ले जाएं और छोड़ दें। ऐसे 10 मरतबा कर लें। ये ठीक हो गया। दोनों आपको वीडियो में आई थिंक सो कि सही क्लियर नज़र आ रहा होगा। ऐसे 10 मरतबा करें, कोई इसके अंदर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वार्म अप करना है। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी पहली एक्सरसाइज। तो 10 बार कर लेंगे हम, और अगर सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार हम इसी तरह 10-10 बार ये एक्सरसाइज हमने ये वाली भी कर लेनी है। फिर हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने कंधों को ऐसे पीछे से आगे और आगे से पीछे, ऐसे, ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करनी है। ये भी 10-10 मरतबा हो जाएगा दोनों तरफ। तो इसमें वार्म अप होना शुरू हो जाएंगे हमारे जो कंधे के जोड़ हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वार्म अप होंगे, फिर हम एक्सरसाइज करने में हेल्पफुल होगी ये चीज़ें ना हमारी। फिर एक और, ये ऐसे कंधों को, बाजुओं को ऐसे क्रॉस करना, ये 8-10 मरतबा आप इस तरीके से इजीली पेन फ्री रहते हुए, कोई दर्द नहीं होने देनी है, आराम के साथ ऐसे 10-15 मरतबा आप ये वाली कर लें। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद एक चौथी और आखिरी एक्सरसाइज है, वो उसके अंदर हमारे जो ये पीछे शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको हमने आपस में ऐसे स्क्वीज़ करना है, यानी आपस में टकराना है। तो वो कैसे, ये बाजू सीधे ले जाएं और ये पीछे ले जाएं, आगे पीछे, पीछे फुल करेंगे तो वो ब्लेड्स आपस में, दोनों जो शोल्डर ब्लेड्स हैं हमारे वो दोनों आपस में ऐसे मिलेंगे तो वो भी वार्म अप होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी सिंपल सी आज की वीडियो में 4 वार्म अप एक्सरसाइजेज भी थी। फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है, किन किन लोगों को होता है, उससे कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने सारी आज डिस्कशन कर दी है। तो ये जो आप एक्सरसाइजेज करेंगे, हम अगली एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा उसमें हम प्रॉपर जो फ्रोज़न शोल्डर की एक्सरसाइजेज हैं उनकी तरफ चलेंगे। अभी आज की इस वीडियो के अंदर उन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करने से पहले हमने अपने कंधों को वार्म अप कैसे करना है ताकि हमें एक्सरसाइज करते हुए दर्द ना हो, हमारी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए। तो उसके हिसाब से मैंने आज की वीडियो बनाई है।
तो ख़ुद भी देखें, जिन लोगों को मसाइल हैं उनको भी दिखाएं, उनको भी शेयर करें। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे पार्ट 1 वीडियो का आने वाला है आगे, इसकी फ्रोज़न शोल्डर के एक्सरसाइजेज़ का, तो उसको भी आपने देखना है। देखते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।